डिप्लोमा मिल चुका है? मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी शामिल हैं। मौजूद हाजरीन, जैसे ही तालीम जुलूस ऑडिटोरियम में दाखिल होगा, आप सबसे दरख्वास्त कि खड़े होकर पुरजोश अंदाज में तालीमी जुलूस के शायान शान इस्तकबाल कीजिए। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी शामिल है। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी, मेहमानाने गरामी, तुलबा तालबात और तुलबा तालबात के वालिदैन को आज इस जलसाए तकसीम इस्नाद की पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहती हैं। इस पुरवकार तकरीब में हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी का खैर मकदम करना हमारे लिए बाइसे मुसरत है। आपकी शख्सियत तालीम और तहकीक के मैदान में एक रोशन मिसाल की हैसियत रखती है। आपका इल्म, सफ़र और तदरीसी महारत हमारे नौजवान तलबा के लिए एक मशअले राह है। आप न सिर्फ अपने साइंसी शोबे में बल्कि होम्योपैथी में भी एक मुकाम रखते हैं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एक एजाज़ और हौसला अफजाई का बाइस है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज किया और ये बरतरी इसे इल्म की बदौलत मिली है। इल्म के तमाम जरिए, तमाम रास्ते नस्ल इंसानी की फलाह बहबूद से वाबस्ता है। इन्हीं में तिब का अजीम तरीन शोबा शामिल है, जो कि न सिर्फ बीमारियों, जहनी उलझाव को दूर करता है बल्कि तंदुरुस्ती बरकरार रखने में भी मददगार हुआ करता है। हाजीने करम, तिब की बेशुमार शाखें हैं जिनमें होम्योपैथी जदीद साइंसी तौर का एक ऐसा मुनफरिद इंकिशाफ है कि जिसमें बुनियादी उसूल और गहरा फलसफा पोशीदा है। मौजूद हाजरीन, हकाइक और सच्चाई की बुनियाद पर मबनी इल्म कोई भी हो कभी रायगा नहीं जाता। इसको किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी कसौटी पर परखा जाए तो इसकी सदाकत रोज़े रोशन की तरह आया होती है। हाजरीन करम, इल्म के इस रास्ते का चुनाव करने वाले लोग मेहनत और लगन से सफर करते हुए मंजिल तक आ पहुंचे। आज इसी मेहनत और लगन का समर मिलने का मौका है। तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे तिलावत कुरान पाक से और ये सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद तारिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक अहले ईमान कामयाब हो चुके हैं। यही वो लोग जो अपनी नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, और यही वो लोग जो बेहुदा बातों से दूर रहते हैं, और यही लोग ज़कात दिया करते हैं। यही अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अलावा अपनी बीवियों या उन कनीज़ों के जो उनकी मिल्कियत में होती हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो न काबिल मुलामत होते हैं न मुजम्मत होते हैं। सो जो लोग उनके अलावा किसी और की ख्वाहिश रखते हैं, ये वही लोग हैं जो मुकर्ररा हद से तजावुज़ करते हैं, और वही लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यही हैं वो वारिस जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, और ये उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मट्टी के सत से पैदा किया, फिर हमने उसे टपकी हुई बूंद की शक्ल में एक महफूज जगह में रखा, फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दी, फिर उस जमे हुए खून को एक लोथड़ा बनाया, फिर उस लोथड़े को हड्डियों में तब्दील कर दिया, फिर हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया, फिर उसे ऐसी उठान दी कि वो एक दूसरी ही मखलूक बनकर खड़ा हो गया। गर्ज बड़ी शान है अल्लाह की, जो सारे कारीगरों से बढ़कर कारीगर है। फिर उन सब के बाद तुम्हें यकीनन मौत आने वाली है, फिर क़यामत के दिन यकीनन दोबारा जिंदा किए जाओगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद फैसल। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी
से है और सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है सुभान अल्लाह। हाजीन कराम, अब मैं मेहमानों को तरतीब पार स्टेज पर मदऊ करना चाहूंगी। आप सब खड़े होकर पुरतुपाक अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बराए खवातीन की हर दिल अजीज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी नशिस्त संभालें। अब मैं पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फोरमैन की प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद साहब से इल्तिमास है कि वो स्टेज पर आकर अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। आखिर में आज के मौजिज मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी से इस्तदा करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी नशिस्त को रौनक बख्शें। हाज़रीन से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि हम आज की इस तकरीब को मज़ीद यादगार बना सकें। इल्म एक नूर है, एक रोशनी है, एक चमक जो कि इंसान को पत्थर से मोती बना देती है। दर्स का हुसूल इल्म के लिए सरगर्दा फिरने वालों के लिए एक सदफ जिसमें दाखिल होने वाला हर बेमाया बेइल्म पत्थर इल्म की चमक दमक से मोती बनकर निकलता है। ये सदफ पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 1951 से आज तक गौहरे आबदार बनाने में मसरूफ है। जमाने की बहती मौज में यहाँ के असतज़े कराम ने कई गौहरे आबदार पैदा किए जो कि आज भी दुनियाए होम्योपैथी में अपना मुकाम रखते हैं। अब मैं प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ लाएं और खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमाल अंसारी,
सेक्रेटरी पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जनाब डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद, प्रिंसिपल पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा, मेम्बरान गवर्निंग बॉडी, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये पुरवकार तकरीब मेरे लिए बाइस सादत है कि मैं एशिया के सबसे बड़े कॉलेज पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की जानिब से आप सब को खुशामदीद कह रही हूँ। इस इदारे ने 1951 में अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज ये पाकिस्तान में होम्योपैथिक की तालीम व तरबियत का एक मोतबर और कदीम मरकज़ बन चुका है। इस इदारे को ये एजाज़ हासिल है कि इसका पहला कॉन्वोकेशन मोहतरमा फ़ातिमा जिना के ज़ेर सदारत हुआ। यहाँ हज़ारों तलबा तालिबात ने इल्म हासिल किया और मुल्क व कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा किया। ये इदारा न सिर्फ तिब्बी तालीम फराहम करता है बल्कि किरदार साजी, अखलाकियात और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को परवान चढ़ाता है। यहाँ के फारिग उल तहसील तुलबा और तालिबात ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और होम्योपैथी को वक़ार बख्शा। हम सब के यहाँ जमा होने का मकसद पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के फारिग उल तहसील तलबा और तालिबात को असनाद से नवाजना है। ये लम्हा ना सिर्फ तुलबा और उनके वालिदैन के लिए खुशी सरत का है बल्कि हमारे इदारे के लिए फ़ख्रुल बिसात का बाइस है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमाल अंसारी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। आप अपनी सलाहियतों, खिदमत और शख्सियत के एतबार से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आपने अपनी मेहनत और काबिलियत के ज़रिए अपने शोबे में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में कई अरसा प्रोफेसर रहे और डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। इसके बाद सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप मैथमेटिक्स के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे और हालिया आप इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में डेजिग्नेटेड वाइस चांसलर की हैसियत से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। आपकी खिदमत मुल्क व कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। इस मौके पर मैं नहायत एहतराम के साथ सेक्रेटरी पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जनाब डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद साहब का ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा हमारे इदारे की तरक्की, मयार तालीम की बेहतरी और इंतज़ामी मामलात की खुशअस्लूबी में अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। आपकी रहनुमाई और सरपरस्ती हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस है और आज की ये तकरीब भी आपके ताउन और इंतज़ामी काविशों के बग़ैर मुमकिन ना होती। हम आपकी खिदमत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और हमारे तुलबा व तालिबात को खिदमत इंसानियत की आला मंजिलें अता फ़रमाए। आखिर में मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक शेर अर्ज़ है। मत बैठ आशियाँ में परों को समेट कर, मत बैठ आशियाँ में परों को समेट कर हौसला कुशादा फ़िज़ा में उड़ान का। थैंक यू सो मच। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। हाजरीन से गुजारिश है कि कौमी तराने के लिए अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। के
आप सबसे गुजारिश है कि अपने राशिद कमाल अंसारी से जलसे तकरीर इस्लाम की बाकायदा आगाज़ की इजाज़त चाहूँ। शुक्रिया। आज का दिन हम सब के लिए एक इंतहाई अहम और यादगार मौका है। ये तकरीब आपकी तालीमी ज़िंदगी का इख्तिताम है। ये महज एक सनद की तकरीब नहीं, बल्कि आपके 4 सालों की मेहनत और लगन का समर है। ये कॉन्वोकेशन आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहाँ से आप अपने मुकद्दस पेशे में कदम रखकर अपने मुल्क और माशरे की खिदमत का अज़म करेंगे। इस जलसा तकरीम इस्नाद के मौके पर न सिर्फ तलबा तालिबात में इस्नाद की तकसीम की जाएंगी, बल्कि तालीमी साल 2020, 2021, 2022 में कौमी कौंसिल बराए होम्योपैथी के तहत होने वाले सालाना इम्तिहानात में कॉलेज की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को शील्ड भी अता की जाएंगी। अजीज तुलबा व तालिबात, तकरीब तकसीम इस्नाद का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। तकरीब तकसीम इस्नाद के पहले मरहले में पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की तालिबात को DHMS के दर्जे पर फाइज किया जाएगा। तालिबात अपनी नुमाइंदा उस्ताद की सरबराही में ग्रुप की शक्ल में यहाँ आएंगी और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा तालिबात को इस्नाद तशरीफ फरमाएंगी। मैं दावत देती हूँ प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा को कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। प्रिंसिपल साहिबा ग्रुप 1 को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पे फाइज करवाएं। हेलो, मैंने ग्रुप 1 को DHMS के दर्जे पर फाइज किया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा नवाज का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसमा नाज को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और ग्रुप B को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप B को आपके सामने पेश करती हूँ। आप उनको DHMS के दर्जे पर फाइज करें। मैं ग्रुप B को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसमा नाज का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर अतिया तुफैल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और ग्रुप C को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर अतिया तुफैल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और ग्रुप C को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं आपके सामने ग्रुप C को पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज करवाएं। मैं ग्रुप C को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ।
मैं लेक्चरर डॉक्टर अतिया तुफैल का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर नगमा कंवल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप डी को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप डी को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैं ग्रुप डी को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं लेक्चरर डॉक्टर नगमा कंवल का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर नसरीन शेख को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और ग्रुप ई को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप ई को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैं ग्रुप ई को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं लेक्चरर डॉक्टर नसरीन शेख का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर एनी मकबूल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप एफ को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैं ग्रुप एफ को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं लेक्चरर डॉक्टर एनी मकबूल का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जायदा नवाज को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप जी को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा, मैं ग्रुप जी को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पे फाइज फरमाएं। जी जी। मैं ग्रुप जी को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ।
मैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा नवाज का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर अतिया तुफैल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप एच को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप एच को आपके सामने पेश करती हूँ। आप उनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैं ग्रुप एच को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। तालबात से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर खामोशी से तशरीफ रखें। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर नगमा कंवल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप आई को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप आई को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैंने ग्रुप आई को DHMS के दर्जे पर फाइज किया। मैं लेक्चरर डॉक्टर नगमा कंवल का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर नसरीन शेख को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप जे को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप जे को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैं ग्रुप जे को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं लेक्चरर डॉक्टर नसरीन शेख का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ लेक्चरर डॉक्टर एनी मकबूल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप के को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें।
आगे मत कराइए, वहाँ पे बच्चियाँ रह जाती हैं, फिर ज़्यादा लड़कियाँ। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप के को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको डीएचएमएस के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैंने ग्रुप के को डीएचएमएस के दर्जे पर फाइज किया। मैं लेक्चरर डॉक्टर एनी मकबूल का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के तुलबा को डीएचएमएस के दर्जे पर फाइज किया जाएगा। मैं दावत दूंगी प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा। अब मैं दावत देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज सैयद मोहम्मद अशफाक को कि वो आए और ग्रुप ए को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, आपके रूबरू ग्रुप ए के तलबा को पेश किया जा रहा है। ये डीएचएमएस के दर्जे पर फाइज होने के अहल हैं। आप इन्हें डीएचएमएस के दर्जे पर फाइज फरमाएं। फ़र्ज़ इख्तियार की रूह से जो मुझे बहैसियत प्रिंसिपल पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हासिल है, मैं ग्रुप ए के तलबा को डीएचएमएस के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज सैयद मोहम्मद अशफाक का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप बी को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें।
मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा, मैं ग्रुप बी के तलबा को आपके सामने पेश करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इन्हें DHMS के दर्जे पर फाइज करें। फ़र्ज़ इख्तियार के रूह से मैं बहैसियत प्रिंसिपल पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैं ग्रुप बी के तलबा को DHMS के दर्जे पर फाइज करती हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील तालिबे इल्म डॉक्टर इनायतुल्लाह खान, जिन्होंने 2021 में DHMS पास किया था, इंतकाल कर गए हैं। लिहाजा इनका डिप्लोमा इनकी अहलिया मोहतरमा अनीला तबस्सुम वसूल करेंगी। अब मैं अनीला तबस्सुम से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मरहूम डॉक्टर इनायतुल्लाह खान का डिप्लोमा वसूल करें। पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील तालिबे इल्म डॉक्टर अब्दुल रऊफ, जिन्होंने 2022 में DHMS पास किया था, इंतकाल कर गए हैं। लिहाजा इनका डिप्लोमा इनके भाई वलीद अहमद वसूल करेंगे। अब मैं जनाब वलीद अहमद से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मरहूम डॉक्टर अब्दुल रऊफ का डिप्लोमा वसूल करें। मैं प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से तमाम डिप्लोमा हासिल करने वाले तुलबा तालबात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। 2022 तक कॉलेज की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तालबात को शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, होम्योपैथिक तरीके इलाज में पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एक मजबूत और मोतबर सुतून की हैसियत रखता है। कॉलेज के प्रिंसिपल्स, असतिज़ाए कराम और इंतज़ामिया की मेहनत और लगन का नतीजा है कि अपने क़याम से लेकर अब तक कौमी कौंसिल बराए होम्योपैथी के तहत मुनक़िदा इम्तिहानात में कॉलेज के तुलबा व तालबात ने न सिर्फ कॉलेज की सतह पर बल्कि पाकिस्तान भर के तुलबा व तालबात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की। इन तुलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए शील्ड पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ जाता है। सबसे पहले तालीमी साल 2020 तक के चारों सालों में कॉलेज की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले तालबात में शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी डॉक्टर अली अकबर आरआई, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और इनके हमरा सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सबसे पहले तालीमी साल 2020 में पोजीशन हासिल करने वाली तालबात में शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी साल 2020 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी अपनी शील्ड्स वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से इरम यासीन।
साले दोयम से कुर्रतुल ऐन। साले सोयम से सुंदस खालिद। साले आखिर से सैयदा निम्रा अकबर। तालबात से गुजारिश है कि तेजी से स्टेज पर शील्ड्स वसूल करने तशरीफ लाएं। मैं डॉक्टर अली अकबर आरआई मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत दूंगी डॉक्टर इमरान सलीम मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब तालीमी साल 2020 में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को मैं स्टेज पर दावत दूंगी कि वो आए और अपनी अपनी शीट्स वसूल करें। साले अव्वल से 3 तालबात ने दूसरी पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से उरूज। साले अव्वल से ही माहम। और साले अव्वल से ही शफक। साले सोयम से मारूफ अली। साले आखिर से सुमैया शहजादी। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी साथी तालबात की भरपूर हौसला अफजाई करें। आप सबकी भरपूर तालियों में साले दोयम से शफक। मैं डॉक्टर इमरान सलीम मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं दावत देती हूँ प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा को कि वो आज के मौजूद मेहमान खुसूसी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी के साथ तशरीफ लाएं और तालबात की हौसला अफजाई के लिए उनको शील्ड्स पेश करें। अब मैं सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद से इल्तिमास करूंगी कि वो तशरीफ लाए और तालबात की हौसला अफजाई करें।
अब मैं दावत दूंगी साल 2020 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी अपनी शीट्स वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से अरीबा मुकीम, साले दोयम से ज़ैनब आरिफ, साले सोयम से आयशा लियाकत। आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से साबित करें कि हम अपनी तालबात की कामयाबियों पर कितने खुश हैं। साले आखिर से अरूबा गौरी, अब तालीमी साल 2021 में पोजीशन हासिल करने वाली तालबात में शीट्स तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी साल 2021 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से समीन खान, साले दोयम से सवेरा असलम, साले सोयम से ज़ैनब आरिफ, साले सोयम से ज़ैनब आरिफ, एक बार फिर भरपूर तालियां हमारे पोजीशन हासिल करने वाली तालबात के लिए। साले आखिर से राबिया हसनैन, अब मैं दावत दूंगी साल 2021 में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी अपनी शीट्स वसूल करें। साल अव्वल से 2 तालबात ने दूसरी पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में साल अव्वल से मुबश्शिरा और साल अव्वल से ही हिरा कमल, साले दोयम से निदा, साले सोयम से 2 तालबात ने दूसरी पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में साले सोयम से कुर्रतुल ऐन, साले सोयम से कुर्रतुल ऐन और साले सोयम से ही सिदरतुल मुंतहा, साले आखिर से महरुख अली, अब मैं दावत दूंगी साल 2021 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से सिदरा आबिद,
पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात के लिए। अब तालीमी साल 2022 में पोजीशंस हासिल करने वाली तालिबात में शील्ड तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी साल 2022 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से फातिमा इकबाल, साले दोयम से समीम खान, साले सोयम से सिदरा नाज, साले आखिर से 2 तालिबात ने पहली पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में साले आखिर से आयशा नईम, साले आखिर से आयशा नईम और साले आखिर से ही कुर्रतुल ऐन। अब मैं दावत दूंगी साल 2022 में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से लाइबा मुजीब, साले दोयम से बिस्मा रियाज, साले सोयम से इरम यासीन, साले आखिर से कुर्रतुल ऐन। तालिबात से गुजारिश है कि अपनी साथी तालिबात की भरपूर हौसला अफजाई करें। अब मैं दावत दूंगी साल 2022 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से फातिमा परवेज, साले दोयम से नेल कमल, साले सोयम से सना अशफाक, साले आखिर से हुस्ना मसूद, आप सबकी भरपूर तालियों में अब मैं दावत दूंगी साले दोयम से पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा फातिमा इब्राहिम को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं दावत दूंगी साले अव्वल से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा तूबा नाज को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं दावत दूंगी साले अव्वल से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा तूबा नाज को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देनी चाहिए। अब मैं दावत दूंगी साले दोयम से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा तूबा नाज को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें।
मैं प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फोरमैन के तुलबा में शीट्स तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर साहिबा को। सबसे पहले तालीमी साल 2020 से 2022 तक के चारों सालों में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में शीट तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी साल 2020 में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से हाफिज आदम खान, साले अव्वल से हाफिज आदम खान, साले दोयम से अब्दुल रहमान, साले सोयम से इलियास अहमद, साले सोयम से इलियास अहमद, तुलबा से गुजारिश है कि अपने साथी तुलबा की भरपूर हौसला अफजाई करें। साले आखिर से शामीर अली, अब मैं दावत दूंगी साल 2020 में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से बिलाल खान, साले दोयम से फहीम अहमद, साले दोयम से फहीम अहमद, एक बार फिर भरपूर तालियां हमारी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के लिए। साले सोयम से मोहम्मद नदीम, साले आखिर से शेख शाहरुख अहमद, अब मैं दावत दूंगी साल 2020 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। साले अव्वल से दो तुलबा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से अब्दुल रहमान, और साले अव्वल से ही मोहम्मद जैद, साले दोयम से नूर हबीब खान, साले दोयम से नूर हबीब खान,
बार फिर भरपूर तालियां हमारे पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के लिए। साले सोयम से अहमद शमीम, साले सोयम से अहमद शमीम, साले आखिर से शारिक हुसैन कुरैशी, अब तालीमी साल 2021 में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में शील्ड तकसीम की जाएंगी। सबसे पहले मैं दावत दूंगी साल 2021 में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से सलमान अहमद, साले अव्वल से सलमान अहमद, साले दोयम से मोहम्मद शमशाद खान, साले सोयम से अब्दुल रहमान, साले आखिर से इलियास अहमद। अब मैं तालीमी साल 2021 में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। साले अव्वल से 2 तुलबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से अहमद बिन मोहसिन और साले अव्वल से ही शुएब, साले दोयम से अब्दुल रहमान, साले सोयम से फहीम अहमद, तुलबा और तालबात से भरपूर हौसला अफजाई की गुजारिश है। साले आखिर से मोहम्मद दानियाल। अब तालीमी साल 2021 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से मोहम्मद आकिल शफीक, साले दोयम से अब्दुल्ला रियाज, साले सोयम से ज़बीहुल्ला, साले सोयम से ज़बीहुल्ला, साले आखिर से मोहम्मद नदीम, अब तालीमी साल 2022 में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में शील्ड तकसीम की जाएंगी। मैं दावत दूंगी साल 2022 में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से मोहम्मद जलाल,
साले दोयम से सलमान अहमद। साले सोयम से मोहम्मद शमशाद खान। साले आखिर से अब्दुल रहमान। एक बार फिर भरपूर तालियां हमारे पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के लिए। अब मैं दावत दूंगी साल 2022 में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से हमजा काजी, साले दोयम से अहमद बिन मोहसिन, साले सोयम से हाफिज आदम खान, साले आखिर से नूर हबीब, अब मैं दावत दूंगी साल 2022 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में साले अव्वल से हाफिज शहबाज अहमद, साले दोयम से मोहम्मद फैजान अहमद, साले दोयम से मोहम्मद फैजान अहमद, साले सोयम से बिलाल खान, साले आखिर से मोहम्मद हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद। तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। होम्योपैथी सिस्टम में जो गर्क हो गए हैं, यानी कि उन्होंने डूब कर और दिल की गहराई से इसको पढ़ा है, वही जो है लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। मेडिकल का शोबा ऐसा है कि कोई इंसान इससे मुबर्रा नहीं रह सकता, किसी ना किसी वक्त जो है वो उसको ज़रूरत पड़ सकती है, खुसूसन ख़वातीन को, खुसूसन मर्दों को, क्योंकि हर घर में भी कोई ना कोई बीमार मौजूद है और उसकी तीमारदारी भी हमें करनी है और उसका इलाज भी करना है। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर सही मानों में इस पर तवज्जो दें तो उन्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें मेडिकल का ख़र्चा अदा करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पढ़े हुए लोग अपने अपने घरों में भी उन्हें किसी न किसी वक्त ये ख्याल आता है कि जब हर तरफ से मायूसी होती है तो वो होम्योपैथिक इलाज की तरफ रुजू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबियाँ मिलती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10-10 रुपये फ़ीस लेते हैं लेकिन माहाना 50,000 रुपये कमाते हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए रोज़गार का कोई मसला नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें रोज़गार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। आपके पास ये खुद रोज़गार स्कीम है, इससे आप चाहें और जिस वक्त चाहें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी ये है कि इसके लिए अरकरेज़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए, तब कहीं जाके आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वरना इधर उधर के टोटके इस्तेमाल करने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अक्सर रात को हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई है तो यकीनन आपने जब पढ़ा है तो लोग आपकी तरफ देखते होंगे, इसलिए
आपको हर वक्त जो है वो किसी ना किसी की खिदमत के लिए तैयार रहना चाहिए। खिदमत भी करें और अपनी आमदनी में इजाफा भी करें। मैं भी होम्योपैथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओढ़ना बिछोना होम्योपैथी है और मैं अपने अखराजात भी इसी से पूरे करता हूँ। लेकिन कॉलेज की खिदमत जो है मेरी रज़ाकाराना है। या जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं या जनरल बॉडी के लोग हैं अपनी रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग भी कॉन्वोकेशन में आते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है यहाँ इस कॉलेज में और जो कुछ खर्चा किया है उससे ज़्यादा खर्चा आपका कॉलेज आपके ऊपर करता है। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि कॉलेज ने जो पैसे खर्च किए वो रहेगा चले जाएं। आइंदा फिर सोचेंगे हम लोग कैसे लोगों का क्या करना है या फ़ीस ज़्यादा वसूल करनी है, क्योंकि यहाँ के कॉलेज के अखराजात, टैक्स के अखराजात, बिजली की मेंटेनेंस, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, वो सारी जो है वो आपकी फ़ीसों से पूरी नहीं हो पाती। यहाँ की स्टाफ की तनख्वाहें आपकी फ़ीसों से पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमारा अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं और इसके अखराजात भी पूरे कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करें। कम अज़ कम ये है कि अपने घर की एक क्लिनिक तो बना के रखें जिसमें आपने जो दवाएं पढ़ी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में वो आपके पास मौजूद हों। और ये अच्छा नहीं लगता कि किसी डॉक्टर के पास, एलोपैथिक डॉक्टर के पास वन लाइन में बैठे हुए हों और कहें जी हम भी होम्योपैथ हैं। खुदा के लिए ये काम ना कीजिएगा कि आप इस बात को छुपा के ही रखिएगा। अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा तो होम्योपैथी को कम से कम बदनाम ना कीजिएगा कि लोग हवाला दें कि हमारे पास तो होम्योपैथ भी आते हैं। तो इसकी इज्जत का ख्याल कीजिए और दिन रात इस पर मेहनत कीजिए। कोई वजह नहीं है कि आपकी आमदनी में इजाफा ना हो, बशर्ते कि आप इस पर तवज्जो दें। तो और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा, जब भी कोई ग्रुप आएगा मैं उसे कहूँगा। और आज की तकरीब जो है वो मोहतरम राशिद कमाल अंसारी की गाइडेंस में हमने मुनक्किद की है। इन्होंने मुझे बहुत अरसा पहले वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में बुलाया था कॉन्वोकेशन के लिए। वहाँ जो मैंने तरीक़ेकार देखा वही तरीक़ेकार कई सालों से हम आजमा रहे हैं। और डॉक्टर राशिद कमाल अंसारी साहब हमारी गवर्निंग बॉडी के एक सीनियर मेंबर हैं और वक्तन फ़वक्तन हम इनसे रहनुमाई लेते हैं, ये हमें गाइड भी करते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके अलावा हमारे मौजूद मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, मेंबर कौंसिल जनाब इमरान सलीम साहब, जनाब अकबर अली आराई साहब, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला सलीम साहब, जनाब तारिक साहब और जनाब अबू ज़िया परवेज़ साहब और जनाब डॉक्टर ज़हीन उमर साहब और जनाब सिद्दीक ताहिर साहब और एक डॉक्टर साहब का नाम मेरे जहन से निकल गया, डॉक्टर माज़रत चाहता हूँ उनसे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त पर गौर करेंगे और इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के घर में जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने के लिए होम्योपैथी आपको हमेशा जो है वो बेहतर पाएगी। सबकी भरपूर तालियों में अब मैं दावत दूंगी सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद को कि वो मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी को फूलों का गुलदस्ता और शील्ड पेश करें। मैं सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद का शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी मौजूद हैं।
मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और खिताब फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी। मोहतरम जनाब सेक्रेटरी साहब, पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, दीगर मेंबरान मजलिस मुंतज़िमा, होम्योपैथिक कौंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान, मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहिबान और असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबके लिए एक अहम दिन है और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके वालिदैन को और आपके फैमिलीज़ को कि आपने आज एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा, सिर्फ 2 बातों की गुजारिश करूँगा। पहली बात यह है कि आपने जो इल्म हासिल किया है, जो तरबियत हासिल की है, उसको अपने लिए बास एजाज़ समझें, उस इल्म को मुअज़्ज़ज़ समझें, तो ये इल्म आपको एजाज़ देगा, आपको मुअज़्ज़ज़ बनाएगा। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने मेरे बारे में बात करते हुए एक तस्करा किया था, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। होम्योपैथी की अज़मत, इज़्ज़त जो मेरे दिल में है, उसी की बुनियाद पर यह हुआ कि होम्योपैथी ने मुझे वो एजाज़ दिया जो पाकिस्तान में किसी को ना हासिल हुआ ना होगा। वैसे डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी पहली मरतबा होम्योपैथी की डिग्री के लिए मंजूरी की करारदाद मैंने एकेडमिक काउंसिल में पेश की और वो मंजूर हुई। उसके बाद मैं तो रिटायर हो गया, लेकिन प्रोफेशनल हज़रात ने और काउंसिल ने क्या किया उस डिग्री का ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल बात ये है कि आपने जो भी हासिल किया, डिप्लोमा हासिल किया है या सर्टिफिकेट हासिल किया है, आपने एक तरबियत हासिल की है, एक इल्म हासिल किया है, उसको इज़्ज़त बख्शिए, उससे इज़्ज़त हासिल कीजिए, उस पर फ़ख्र कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह माल जो है सत्ता करने से और शेयर करने से बढ़ता है, इसी तरह इल्म भी सत्ता करने से, शेयर करने से बढ़ता है। जो इल्म आपको हासिल है, आपके बाद दूसरे लोग भी आएंगे। आप कोशिश करें कि आपकी जो तरबियत है उसको अपने जूनियर लोगों के साथ शेयर करें। जब भी आप क्लिनिक करें तो अपने क्लिनिक में अपने साथ जूनियर लोगों को ज़रूर बिठाएं। हमारे असातिज़ा ने हमें इसी तरह सिखाया है। डॉक्टर नियाज़ साहब हमारे असातिज़ा में थे, डॉक्टर नासिर साहब हमारे असातिज़ा में थे और बहुत सारे लोग थे, ये दो हज़रात में थे। इन्होंने बड़ी शफ़क़त से हमें ये तरबियत दी कि किस तरह मज़ीद इल्म हासिल किया जाता है और किस तरह इल्म को शेयर किया जाता है। उन्होंने अपने साथ बुला के बिठाया, अपने साथ बुला के सिखाया। तो ये नसीहत मैं आप लोगों को कर रहा हूँ और इन्हीं 2 बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में हमेशा कामयाब करें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी से गुजारिश करूँगी कि वो जलसा तक़सीम इस्नाद के अख्तिताम का ऐलान फरमाएँ। अब वक्त है ग्रुप फोटो सेशन का, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रुप फोटो सेशन शुरू किया जाएगा।
तालीमी साल 2020, 2021, 2022 में कॉलेज की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को मैं ग्रुप फोटो सेशन के लिए स्टेज पर दावत दूंगी कि वो आए और ग्रुप फोटो सेशन में हिस्सा लें।
तमाम तुलबा और तालबात को मुतल्ला किया जाता है। प्रोग्राम एंड होने के बाद लेकर जाएंगे। लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद फैसल। सर ने कहा एक नगमा गा दो, तो मैंने कहा सर आपको मना करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमारा एक इंट्रोडक्शन बन चुका है। दिस इज बी होमियोपैथिक डॉक्टर मोहम्मद फैसल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, थैंक यू सो मच। ये आप सब के लिए, ये मेरे लिए, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। अगर हो सके तो साथ में गुनगुना दीजिएगा, डीजे वाले भाई, थोड़ा सा समझ रहे हो। ये वतन तुम्हारा है, सब मिलके तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा, हम तो सिर्फ उनवा थे, अस्ल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल्स और तमाम असतिज़ा कराम की जानिब से आप तमाम मेहमानाने गिरामी, ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी और तमाम ख़वातीनों हज़रात की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब ने इस जलसे तक़सीम इस्नात में शरीक होकर इसे मज़ीद कामयाब बनाया। आप सब ख़वातीनों हज़रात की आमद का एक बार फिर शुक्रिया। तालबात की एक बार और फरमाइश पर कौमी नगमा पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद फैसल। ए वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कहीं मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफ़िज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जाँ बख्श दे यार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है,
संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। ला रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद। मिशन बुनियानुल मरसूस के बाद तो थोड़ा सा जोश तो चल ही रहा है, और मिशन तंदूर और वो जो भी सिंदूर चता अल्लाह माफ़ी पता नहीं क्या था वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बड़ा रश लगा हुआ है। वो साहब खुद तो बेकार कुछ काम करते नहीं थे, उन्होंने सोचा कि यार मैं भी क्यों ना कोई डॉक्टर वगैरह बन के बैठ जाऊं किसी क्लिनिक में। वो एक क्लिनिक में डॉक्टर बन के बैठ गए, बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिक खोला और लिख के लगा दिया 500 रुपये फ़ीस, आराम ना आए 1000 रुपये वापस। वो एक साहब दूसरे देख रहे तो उसने कहा यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अभी जाता हूँ इससे 1000 रुपये निकलवा के ले आता हूँ। उनके क्लिनिक में पहुँचे, बोला जी, बोला डॉक्टर साहब कुछ ज़ुबान पर जायका नहीं महसूस होता। उन्होंने आवाज़ दी, नर्स बोतल नंबर 21 वार्ड नंबर 3 खोलो, पेशेंट के मुंह पे 2 ड्रॉप। उन्होंने ड्रॉप डाला, अरे कहने लगे ये तो पेट्रोल है। कहने मुबारक को आपको जायका महसूस हुआ, लाए 500 रुपये फीस। उनको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे यार उन्होंने तो बेवकूफ़ बनाया, आइंदा जो है मैं दोबारा जाता हूँ। कहने लगे यार डॉक्टर साहब याददाश्त काम नहीं कर रही। उन्होंने आवाज़ दी, नर्स बोतल नंबर 3 वार्ड नंबर। क्या लगे वो तो पेट्रोल है। क्या लगे मुबारक को आपकी याददाश्त वापस आ गई, निकाले 500 रुपये फीस। तो बस मेरी याददाश्त भी वापस आ गई है भाई यहीं पर। यार तालियां बजाओ तो पता चले कि लतीफ़ा अच्छा लगा था, मैं हमें लगा हूँ अकेला ही। एक साहब के यहाँ कोई मेहमान आ गए यार दोस्त, घर में उन्होंने बेगम से पूछा तो कुछ पका वका है घर में खाने के लिए। कहने लगे भाई दाल पकी हुई है आज तो। कहने लगे ऐसा है तरतीब बना लेते हैं, जैसे मेहमान आके बैठे एक पतीला गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या गिरा, कहने लगा कोरमा गिर गया। फिर दूसरा पतीला गिरा देना, कहूँगा आप क्या गिरा, बिरयानी गिर गई। भाई कुछ बचा है, बोला हाँ दाल बची है, बोला वो ले आना, इज्जत भी रह जाएगी टहका भी हो जाएगा। मेहमान आए बैठे, आवाज़ आई पतीला गिरने की, धड़ाम। पूछा बेगम क्या गिरा, कहने लगी दाल ही गिर गई है। कहने लगे दाल ही गिर गई है, तो बाद औकात ये भी ड्रामा हो जाता है। कभी आपने देखा है उस लोहार को, वो जो भट्टी के अंदर कभी छेनी गरम करता है और फिर हथौड़े से उसको ठीक करता है ना, बनाता है, कभी छेनी बनाता है, कभी वो हथौड़ी बनाता है।
तो गांव देहातों के लोग तो ये मंजर आम देखते हैं, हमारे यहाँ भी छुरियाँ चाकू तेज़ होते हैं ना कुर्बानी के दिनों में भट्टी में। अब वो उस्ताद भी हकला है और उसका शागिर्द भी हकला है, और भट्टी के अंदर जो है वो उन्होंने छुरी के लिए लोहा रखा हुआ है। जैसे ही लोहा बाहर निकला, अब उस्ताद अपने शागिर्द को कह रहा है छोटे चोट मार। अब शागिर्द भी हकला है, कह रहा है उस्ताद बड़े हथौड़े से के छोटे हथौड़े से। क्या मैं लगा छोड़, लोहा ठंडा हो गया। वैसे मेरा ख्याल बहुत है, कोई और भी? वो हमारे दो कौमें बहुत मशहूर कौम गुजरी, और हम उनको बहादुरी में हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो हमने उन पे लतीफ़े बना दिए। जैसे हमारे पख्तून भाई 3 सुपर पावरों को शिकस्त दे दी उन्होंने, बरतानिया, रूस और मुत्तहिदा नाटो को, लेकिन हम उनको शिकस्त नहीं दे सके, पर बातों में लतीफ़े बना दिए। वो खान साहब घर से बाहर निकले, केले का छिलका पड़ा हुआ था, कहने लगा बे खाना खराब, आज भी फिसलना पड़ेगा। नहीं समझ में आया। दूसरे दिन आता है समझ में बाज़ औक़ात। आधा सुनाया था। आप चाहते कि मैं खाने की टेबल तक ना पहुंचूं, 3-4 पठान भाई पकड़ ले मुझे रास्ते में। मेरा ख्याल है आज बहुत है, मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करके आया, आज इतना ही बहुत है। थैंक यू। एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए अरसा तकरीबन 36 ईयर से, मैं भी इसी कॉलेज से 83 का स्टूडेंट हूँ और यहीं से पास करके निकला, और जब से क्लिनिक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी में उन मरीज़ों को जो बेचारे एक तरह से लाइलाज बैठे हुए हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। मतलब मैं अपने एक डॉक्टर बहुत सीनियर हमारे डॉक्टर असलम साहब हैं, उनका एक वाक़या सुना रहा हूँ। एक पेशेंट किडनी पेन के अंदर बच्ची तशरीफ़ लाई उनके पास, और शदीद दर्द से तड़प रही है वो। उसने कहा कि मैं 2-3 दिन से इस दर्द में मुब्तला हूँ, और मैं आगा खान में भी चेक करवा चुकी हूँ और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को भी चेक कराया, मेरा पेन नहीं जा रहा। इत्तफाकन मैं भी उनके क्लिनिक में उसी टाइम पहुँचा, तो वो मेरे सामने उन्होंने बच्ची के मुंह पे एक होम्योपैथी की दवाई के 2 ड्रॉप डाले और फिर वेट करने लग गए। बोला कुछ आराम आया? उसने कहा नहीं आया। थोड़ी देर वो और इंतज़ार करते रहे, उसको वॉच करते रहे, देखिए वॉच करते रहे उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एक दवाई उसके मुंह पे टपकाई और मेरे से बातें करने लग गया, और वो पेशेंट उसकी जो हाय थी वो बंद हो गई। काफ़ी देर के बाद उन्होंने उससे पूछा तुम्हें आराम आया? उन्होंने कहा जी आ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने क्या दिया था इनको? कहने लगे मैंने बेलाडूना दी इनको 200 में। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे दर्द रुक रुक के आ रहा, ब्रेक कर रहा था दर्द। अहमद ये हाय, फिर थोड़ी देर ब्रेक, फिर हाय, फिर ब्रेक। तो ये वॉचिंग आपको आती है प्रैक्टिस, रीडिंग और अपने उस्तादा के साथ जुड़ने से। तो आपने जब एक डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लिया तो ये आपकी इज्जत है। अपने डॉक्टरी की लाज रखने के लिए बेटा आप लोग जो है वो जुड़ जाएं, पूछें, अपने सीनियर को फ़ोन करके पूछें, एक से दूसरे से कुछ न कुछ लोगों को, कुछ इंसानियत को, दुखी इंसानियत को आप ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा होगा। आपने अपने वालिदैन के ये पैसे, ये वक्त जो अमानत था और जो कॉलेज ने आप पे मेहनत की, आप इस कॉलेज को वापस लौटा दोगे, और आपको देख के और लोग भी अप्रिशिएट करेंगे और हिम्मत करेंगे इस फील्ड में आने की। तो आप जो है जुड़ें, हम सब लोग आपके साथ हैं। जिसको ज़रूरत हो दामे दुर में सखने
तमाम लोग आप लोगों के साथ, अपने बच्चे आप हमारे बच्चों की तरह हो, बहनों की तरह हो, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन आप अपने हिस्से की स्टडी तो आपने करनी है, अपने हिस्से की वाचिंग पावर आपने पैदा करनी है, ठीक है ना। हम आपको जो है वो मैग्नेट तो बना सकते हैं, चिपकने का तरीका आपको खुद सीखना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हर मैदान में जो है वो कामयाब और कामरानी देगा। बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।